हाँ, तो आज का जो वीडियो बन रहा है, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे किसी केमिकल रिएक्शंस में जो कोई भी कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं और कैसे केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हम लोग बैलेंस करते हैं। ये दो चीज़ें जो ऐसी हैं जो कि 10th में बहुत ज़रूरी हैं, तो इसलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारा जो फर्स्ट है, मतलब कि जिसको हम बोलते हैं केमिकल फार्मूला कैसे लिख सकते हैं। उसके लिए कुछ बेसिक सा चीज़ जो हम लोग को ध्यान रखना है, क्या वो हम आपको अच्छे से बताते जा रहे हैं, उसे ध्यान से समझना है कि कोई भी कंपाउंड, अगर फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि NaCl की बात करते हैं, ठीक है, NaCl की बात करते हैं, तो NaCl अगर बना है तो ये NaCl कैसे लिख दिए। अगर इसको हम सोडियम क्लोराइड रीड करते हैं, ठीक है, सोडियम क्लोराइड रीड करते हैं तो सोडियम क्लोराइड कैसे लिखा गया ये, आखिर कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा कि इसको NaCl से लिखे। या अगर हम बात करते हैं कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो MgOH ही इसका फॉर्मूला क्यों हुआ, इसको हम Mg2OH क्यों नहीं लिखें। ठीक है, तो ये सब सवाल मन में आता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो इसका कुछ रीज़न है, वो रीज़न हमें अच्छे से समझना है कि ऐसा क्यों होता है। तो इसके लिए हम 1 बाय 1 करके देखते हैं। सबसे पहले कोई भी कंपाउंड का फॉर्मूला, केमिकल फार्मूला लिखने के लिए कुछ चीज़ें हमें पता होना चाहिए। जैसे एक आता है हमारा पॉली एटॉमिक आयंस, ठीक है, दूसरा आता है हमारा वैलेंसी पता होना चाहिए, और अगर हम साइड से देख के रखें तो आयंस पता होना चाहिए। ये पॉली एटॉमिक आयंस क्या होते हैं? आयंस के बारे में जानते हैं कि आयंस दो तरीके का होता है, एक होता है केटाइन और एक होता है हमारा एनाइन, ठीक है। अब ये केटाइन और एनाइन जो होते हैं, इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक जानते हैं केटाइन जो हमारा होता है पॉजिटिव चार्ज और एनाइन जो होता है हमारा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पॉली एटॉमिक का मतलब क्या, दो अलग अलग एटम मिल करके जिनका आपस में कुछ चार्ज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं OH लिख रहे हैं, ठीक है, या एक अगर सिंपल सा एक आपको उदाहरण देते हैं तो उसके लिए एक अलग सा स्लाइड लेते हैं जिसमें हम एग्जांपल में समझा सकेंगे। सिर्फ अगर H2O, जस्ट अ मिनट, ब्रश कहाँ गया, ब्रश, ओके, अगर H2O एक कंपाउंड है, ठीक है, या मॉलिक्यूल जो बोल सकते हैं कंपाउंड, तो इसको अगर हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो ये टूटता है H+ और OH- में, ठीक है, टूटता है। तो यहाँ पे जो H+ है ये जो हमारा क्या है, आपका केटाइन, क्या है, केटाइन। केटाइन कहने का मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। हम पहले ही बता दिए केटाइन का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज और एनाइन का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक। अब यहाँ पे जो हमारा OH जो है, ठीक है, ये OH यहाँ पे एक देख सकते हैं, एक ऑक्सीजन है और दूसरा जो हमारा एलिमेंट या एटम है वो क्या है, हाइड्रोजन। मतलब जब कोई आयन, ठीक है, जब कोई आयन दो एटम के साथ मिल करके बनेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉली एटॉमिक आयंस। पॉली मतलब होते हैं क्या, मोर देन 1 या मोर देन 2 जो बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसका हम डेफिनेशन अगर थोड़ा सा हम समझना चाहें, क्योंकि ये ज़रूरी होता है, ये 9th में ही पढ़ना है और इसी पे हमें 10th में ये इसके बारे में फॉर्मूला लिखने के लिए जानना है। तो पॉलीएटॉमिक आयन क्या होता है, तो याद रखिएगा, इट इज़ ए चार्ज्ड एंटिटी composed of several atoms bond together। मतलब ये एक ऐसा चार्ज एंटिटी है जिसमें बहुत सारे एटम जो होते हैं सब मिले हुए होते हैं। सिंपल अगर समझेंगे, अलग अलग एटम कंबाइन करते हैं जिसके ऊपर कुछ चार्ज होता है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीएटॉमिक आयंस। तो यहाँ पे हम लोग ने देखा कि कोई भी फॉर्मूले लिखने के लिए वैलेंसी मतलब क्या होता है, कि वैलेंसी जो होता है, जो कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट या गेनिंग या लूजिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, वो हमारा क्या कहलाता है, वैलेंसी। तो अब देखो, थोड़ा सा पहले हम फर्स्ट वाला पार्ट थोड़ा सा समझा दे रहे ताकि ये समझ में आ जाए, तो बैलेंस करने वाला हम फिर नेक्स्ट चलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो, देख सकते हैं कि यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस रखे हैं, जैसे कुछ बेसिक चीज़, जैसे ये कुछ देखिए, ये मेटल है, ठीक है, ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, और यहाँ पे ये जो है इसको हम लोग पॉली एटॉमिक आयंस कहते हैं, पॉली एटॉमिक आयंस।
मेटल जैसे Na में प्लस होता है, सोडियम में पोटेशियम में प्लस होता है, सिल्वर प्लस, कॉपर 1 प्लस। तो ये 1 क्या है, ये 1 डिनोट करता है, इसका वैलेंसी 1 होगा, ये चार्ज को डिनोट करता है, ठीक है। जहाँ पे अगर कॉपर 2 रहता है तो 2 मतलब यहाँ पे कितना प्लस होता है, 2 प्लस होता है। जैसे इसी तरीके से देख लीजिए यहाँ पे Fe2 है ना, तो 2 मतलब कितना प्लस 2, कॉपर पे 2 है तो 2 प्लस, यहाँ पे देखिए आयरन पे 3 है मतलब 3 प्लस। तो उसका वैलेंसी को डिनोट करता है। पता होना चाहिए कि सबका वैलेंसी वेरिएबल होता है, मतलब कि हमेशा बदलते रहता है, फिक्स नहीं होता, ठीक है। तो जानना क्या है, एग्जाम में जो आएगा हम आपको वही बता रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं। बस याद रखना है कि 1 से 20 तक एलिमेंट याद रखना है, ठीक है। मैग्नीशियम पे 2 होता है, क्यों होता है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर जो होता है 12 होता है। कितना होता है, 12। कलर चेंज कर ले रहे हैं, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है, और जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम निकालेंगे तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2, फिर 8 और फिर 2। तो यहाँ पे ये तो अपना ड्यूप्लेट लेकर के पूरा हो गया, ये अपना ऑक्टेट होकर के पूरा हो गया। और ये जो 2 बचा, तो पता है इसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, और इसी को हम वैलेंसी भी कहते हैं, क्योंकि वैलेंसी जो होता है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो 4 तक दोनों बराबर होते हैं। लेकिन वैलेंसी जो होता है 4 से बड़ा नहीं हो सकता है। तो जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है तो उसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 चाहिए होता है, तो वो 3 जो लेता है वो उसका वैलेंसी कहलाता है। ये सब बेसिक चीज़ें आपको पता होंगी। तो ये सब कुछ से आपको सिंबल याद रखना है कि इसमें प्लस कितना होता है, नहीं होता है, ठीक है। नॉन मेटल में पता है कि ये आप हाइड्रोजन बेस पे 1 प्लस, ठीक है। क्लोरीन पे 1 माइनस, क्यों होता है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो 2 8 7, ठीक है। तो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा ना, तो 1 जब भी लेगा तो उस पर कर्ज चढ़ जाएगा एक तरीके से। अब कर्ज चढ़ता है तो वो नेगेटिव माइनस में, लॉस में चला जाता है, तो वहाँ पे 1 माइनस होता है, ठीक है। अगर 2 लेता तो 2 माइनस, इस तरीके से ये याद रखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर ऑक्साइड या ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का होता है कितना वैलेंसी, उसका एटॉमिक नंबर होता है आपका 8, तो 2 और 6 हो जाएगा। अब 6 है तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए, 2 चाहिए। तो जब ये 2 लेगा तो यहाँ पे 2 रुपया समझिए जिसको मिल रहा था, 2 रुपये इसका क्या बन जाएगा, इसका ये बन जाएगा आपका उसका आयंस, ठीक है। यानी कि वो बन जाएगा उसका वैलेंसी बन जाएगा, ठीक है। अब ये चीज़ याद रखना है कि एमोनियम में NH4 पे 1 प्लस होता है, पूछेगा एमोनियम में 1 प्लस, यहाँ पे OH पे माइनस मतलब 1 माइनस, ठीक है। NO3 पे मतलब 1 माइनस, जहाँ पे A माइनस है मतलब वहाँ पे पावर में क्या है 1, ठीक है। याद रखना है पावर में 1। यहाँ पे भी हाइड्रोजन कार्बोनेट में पावर में कितना 1। यहाँ पे कार्बोनेट है, कार्बोनेट में 2 माइनस होता है। या तो आप इसको 2 तरीके से लिख सकते हो, देखो, एक तो कार्बोनेट को हम ऐसे लिख सकते हैं, या तो कार्बोनेट को हम सीधा ऐसे लिख सकते हैं 2 माइनस, ठीक है। तो वो दोनों तरीके से लिखने का अपना अपना तरीका है। सल्फाइड में SO3 पे 2 माइनस होता है, सल्फेट पे SO4, फोस्फेट पे PO4 3 माइनस, सल्फेट पे 2 माइनस, पर मैग्नेट पे MnO4 होता है। तो ये खास करके फोस्फेट, सल्फेट और ये हमारा जो होता है ना हाइड्रोक्साइड और एमोनियम, ये सब कुछ थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। नाइट्रेट भी ध्यान रखने वाली बात है। तो अब हम फॉर्मूला लिखना सिखाते हैं पहले, ठीक है। अब देखते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस हम उठा करके ले लेते हैं जिससे हमें समझने में आसानी होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम्पल में। सबसे पहला क्वेश्चन जो ले रहे हैं हम सोडियम क्लोराइड का, इसका सोडियम क्लोराइड। अब ये सोडियम क्लोराइड का अगर केमिकल फार्मूला लिखने आता है एग्जाम में तो कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले सिंबल पता तो सबको रहता है भाई कि ये इसका Na है, इसका क्लोरीन है। अब इसके नीचे लिखना है इसका वैलेंसी, तो वैलेंसीज को साइड में पहले कर लेते हैं। जैसे हमको पता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्विक्शन होता है 2 8 और 1, ठीक है। ये सोडियम का, इसका होता है 2 8 और 7, ठीक है। तो इसका हमें वैलेंसी को लिखना है, ना कि सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। तो इसका वैलेंसी कितना होगा 1 लिख दिए, ठीक है। इसका वैलेंसी कितना होगा 1, क्योंकि 7 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंसी लिख दिए। अब यहाँ पे क्या होता है, ये चार्जेस क्या होते हैं, ये जो वैलेंसी होते हैं वो इंटरचेंज होता है, दोनों में क्रॉस होता है। तो Na के नीचे इसका देखो, Na जो है इसका 1 चला जाएगा, ये वाला 1, ठीक है। और Cl जो है फिर इसका 1 चला जाएगा, ये वाला Na के नीचे वाला। तो क्रॉस होने पे 1 से 1 जब सेम रहता है कट जाता है, तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनता है क्या बनता है, NaCl बनता है, ठीक है। तो ये एकदम सिंपल सा था जो कि सबको पता है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ हम और थोड़ा सा कलर चेंज करके बता रहे हैं। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये बहुत अच्छा है और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट फंसते हैं, ठीक है।
तो नहीं फंसे इसके लिए क्या करना है वो ध्यान से देखेंगे। मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg। आपका क्लोरीन का मतलब बताएं Cl। ठीक है बच्चे, इसमें नहीं फंसते हैं, बच्चे फंसते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, वो भी बता देंगे। क्लोरीन सुन लेते हैं पहले। ठीक है, अब क्लोरीन का वैलेंसी तो हमें पता है भाई, ऑलरेडी यहाँ निकाल चुके हैं 1। मैग्नीशियम का कितना होता है 2, 8, 2 निकाल देते हैं, 12 होता है इसका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर याद रखना कंपलसरी है, नहीं याद रहेगा एग्जाम में फंस जाइएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जब इसका सिंबल देखिएगा ये इनका नंबर कुछ इंटरचेंज करेगा। तो Mg के नीचे आ जाएगा आपका 1। ठीक है, Cl के पास चला जाएगा 2। तो 1 को हम लोग लिखे ना लिखे मैटर नहीं करता है, तो हमारा ये फॉर्मूला बना MgCl2। तभी जाकर के हम मैग्नीशियम क्लोराइड का ये फॉर्मूला लिखते हैं। और एग्ज़ाम में ये चीज़ करने के लिए आता है, जिनको नहीं पता होता उनको ये तकलीफ़ होता है। ठीक है, तो ये चीज़ जानना ज़रूरी है। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का क्या केस है, उसका केस थोड़ा सा हम ध्यान से सुन लेते हैं। इसका केस का क्या है कि मैग्नीशियम का सिंबल बता दिए Mg, हाइड्रोक्साइड का बताएं तो OH होता है। अब बोलिए इसका वैलेंसी क्या, तो इसका तो 2, और इसका बताए थे कि इसका कितना होता है -1 या 1, जो भी आप कह सकते हैं। पॉलीएटॉमिक आयंस बताए थे ना, वो याद करना है। अब यहाँ पे जब ये इंटरचेंज होता है तो देखिएगा Mg के नीचे आ गया 1, लिखो ना लिखो बात बराबर, लेकिन जो OH है यहाँ पे 2 है, तो 2 सिर्फ अगर ऐसे लिख देते हैं तो एग्जाम में गलत हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों के लिए है। अगर हम मैथ्स पढ़ते होंगे तो इक्वेशन सॉल्व करने मिलता है। अगर हम बोलते हैं कि x + 2 को एक नंबर है, उसको 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 का मतलब ब्रैकेट देते हैं, 4 को बाहर में लिखते हैं, मतलब ये 4 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। उसी तरीके से जब दोनों के लिए है तो यहाँ पे हम होल ब्रैकेट देते हैं, और इसी से एक फॉर्मूला हमारा बनता है MgOH2, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। उसी तरीके से एक और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, या 2 और भी एग्जाम्पल करा देंगे। एक होता है सोडियम आपका सल्फेट। ठीक है, सल्फेट वाला और फोस्फेट वाला इंपॉर्टेंट होता है, तो ये समझेंगे। सोडियम का सिंबल हमको पता है क्या होता है, सोडियम का सिंबल होता है Na। ठीक है, सल्फेट का सिंबल होता भी बताए थे SO4। ठीक है, तो आपको पॉलीएटॉमिक आयंस में हम बताए थे कि इसका ये होता है। अब यहाँ पे इसके ऊपर 2 माइनस होते हैं, तो यहाँ पे 2 इसका वैलेंसी यहाँ लिख दिए। सोडियम का कितना होता है 11, तो 2, 8, 1 इसका वैलेंसी हो जाएगा। अब जब यहाँ पे ये इंटरचेंज होगा इस तरीके से, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा अगर चाहिएगा तो इंटरचेंज होगा, तो Na के नीचे आ जाएगा 2 और SO4 का यहीं रह जाएगा। 1 लिखो ना लिखो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे सोडियम सल्फेट का ये फॉर्मूला बन जाएगा Na2SO4। सब उम्मीद कर रहे हैं सबको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है, अब कुछ अगर हम और एग्जाम्पल लेना चाहें, ठीक है, जैसे अगर आप चाहो कैल्शियम, तो यहाँ पर अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो ये बिना प्रैक्टिस के कोई सीख नहीं सकता है। ठीक है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, कार्बोनेट का बताए थे CO3 और इस पे 2 माइनस होता है, बताए थे। उसी तरीके से कैल्शियम का हमको एटॉमिक नंबर 20 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2, 8, 8 और 2। तो यहाँ पे 2 इसका वैलेंसी लिख दिए और ये भी इसका 2 लिख दिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंटरचेंज होगा इस तरीके से। इंटरचेंज होने के बाद Ca2CO3 और इसका क्या होल 2। तो सिंपल समझो होल 2 को देने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा जब सेम रहेगा, तो हमारा फॉर्मूला बनेगा CaCO3, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा कि हम बताना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, बताना क्या चाह रहे हैं। उसी तरीके से हम अगर अच्छे से और एक एग्जाम्पल अगर चाहते हैं तो एक एग्जाम्पल और करवा दे रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमको अगर सल्फेट से हम बना लिए, हाइड्रोक्साइड से बना लिए, क्लोराइड से बना लिए, ठीक है, एक नाइट्रेट से बता दीजिए। तो चलो पोटेशियम नाइट्रेट का एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट। तो सबसे पहले नाइट्रेट को हम बताए थे उसको NO3 बोलते हैं। ठीक है, और उस पर -1 होता है। आप अगर देख सकते हैं हम स्लाइड अगर मेरा, तो यहाँ पे नाइट्रेट में हम यहाँ पे देखो ये वाला हम दिखाए हैं।
ठीक है, तो इसे कॉपी में नोट डाउन कर लेना है क्योंकि इसी पे बहुत कुछ बनेगा। अब यहाँ पे अगर हम पोटेशियम की बात करें तो के को हम लिखते हैं इस तरीके से। तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर अगर हम जानना चाहेंगे तो इसका 19 होता है, 20 तक हम बोले याद करने, तो इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 8 और 1। ठीक, तो यहाँ पे इसका 1 और यहाँ पे ये जो 1 ऊपर में लिखे यहाँ पे शो नहीं करना है, ये लिख देना है ऊपर में, ठीक है, नहीं मतलब नीचे में, क्योंकि ये पता होना चाहिए। और इस तरीके से यहाँ पे से क्रॉस कराएंगे तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा k का पावर 1 नीचे में और NO3 पे 1, तो 1 1 लिखने का ज़रूरत है नहीं, ये काटना नहीं है, लिखने का ज़रूरत होता ही नहीं है, तो बन गया KNO3 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट। उम्मीद करते हैं ये बैलेंसिंग ये फार्मूला बनाने वाला तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें एक प्रॉब्लम होता है, बहुत लोग इसको कर नहीं पाते। ठीक है, अगर एक स्पेस खाली है तो एक और एग्जांपल हम खुद से करवा दे रहे हैं, ताकि देखो जितना ज़्यादा एग्जांपल होगा उतना ही ज़्यादा आपका थ्योरी क्लियर होगा या प्रैक्टिस होगा। ठीक है, एक हम अगर लेते हैं सोडियम ऑक्साइड क्या, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड के लिए, तो सोडियम का हम आपको बताएं कि इसको Na और ऑक्साइड मतलब O, तो इस पे सोडियम पे हम बताए थे कितना होता है, यहाँ पे इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो 2, 8 और 1 बताया हुआ है। ऑक्साइड पे बताया 2, अब सीधा हम ऐसे भी निकाल सकते हैं ऑक्सीजन पे कितना होता है 8, तो 2 और 6 मतलब कितना इसका और चाहिए, 2 चाहिए, तो 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे इस तरीके से, सॉरी 1 हो जाएगा ना, ये सोडियम का 1 है ना। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरचेंज देखो Na लिखेंगे, Na पे देखो ये कौन सा लाइन जा रहा है, ये 2 आएगा, Na2, और ये O पे 1 लिखो ना लिखो बात बराबर। तो ये हमारा फॉर्मूला बनता है क्या, सोडियम ऑक्साइड का। तो एग्जाम में अगर देखें हम एक टेस्ट कंडक्ट किए थे, उसमें बहुत लोग को ये जो सोडियम सल्फेट है इसका फॉर्मूला पता सब क्या लिखे होते हैं, NaSO4। अब बताओ NaSO4 कहाँ से होगा, इसका मतलब क्या, उनको ये नहीं पता कि फॉर्मूला बनाते कैसे हैं। जब तक वैलेंसी और एटॉमिक नंबर हमें पता नहीं रहेगा तब तक हम क्या कर सकते हैं, या पॉली एटॉमिक आयंस पे कितने चार्ज होते हैं, तब तक हम इसको कर नहीं सकते। ठीक है, तो एक टाइप तो हमारा जो हम बताए थे कि हमको ये फर्स्ट वाला तो मेरा पूरा अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, कुछ प्रैक्टिस में हम कुछ आपको क्वेश्चंस दे रहे हैं ताकि उसको आप बना लीजिएगा। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको बना करके हमको दिखाना भी है, तो इसके लिए हम यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो लेंदी है, मैटर नहीं करता है, समझ में आना चाहिए। ठीक है, पहला स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको बना करके सेंड कर दीजिएगा, एल्युमिनियम क्लोराइड। दूसरा सोडियम सल्फाइड। तीसरा एल्युमिनियम सल्फेट। ये सब कॉमन है, ये सब पूछता है एग्जाम में। ठीक है, चौथा एमोनियम सल्फेट, कंफ्यूजन नहीं होना है एमोनियम और एल्युमिनियम में। ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ है। फिर होता है आपका कैल्शियम क्लोराइड। 8-10 क्वेश्चन देंगे। फिर है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि हम बता भी चुके हैं वो वाला भी, क्योंकि प्रैक्टिस ज़रूरी है। एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो ज़रूर देंगे, या सोडियम हाइड्रोक्साइड कर देना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक ले लीजिए सोडियम हाँ, तो आज का जो वीडियो बन रहा है, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे किसी केमिकल रिएक्शंस में जो कोई भी कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, और कैसे केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हम लोग बैलेंस करते हैं। ये दो चीज़ें जो ऐसी हैं जो कि 10th में बहुत ज़रूरी हैं, तो इसलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारा जो फर्स्ट है, मतलब कि जिसको हम बोलते हैं केमिकल फार्मूला कैसे लिख सकते हैं। उसके लिए कुछ बेसिक सा चीज़ जो हम लोग को ध्यान रखना है क्या, वो हम आपको अच्छे से बताते जा रहे हैं, उसे ध्यान से समझना है कि कोई भी कंपाउंड, अगर फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि NaCl की बात करते हैं, ठीक है, NaCl की बात करते हैं,